तो यहाँ भी रब्त है, और रब्त यही है कि ग़ज़वा-ए अहज़ाब में जो रसूल मुकर्रम नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिक़ामत थी, दिलजमी थी और जुर्रत थी, बहादुरी थी, हौसला था, सब्र था, तो फरमाया मुसलमानों तुम्हें भी इसी तरह जीना चाहिए। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने इस मकाम का तर्जुमा ही इस तरह फरमाया है कि मुसलमानों तुम्हें वही चाल इख्तियार करनी चाहिए जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चली है। इस मफ़हूम में उन्होंने तर्जुमा किया है। और वो क्या था? अब इस आयत पे आके फिर रब्त को समझने के लिए कुछ मफ़हूम ताज़ा करना पड़ता है। मक्का शरीफ में जीना महाल हो गया, हिजरत का हुक्म आया, कमो बेश 13 साल की कुर्बानियों के बाद एक कुर्बानी की रात आई और अल्लाह पाक के हुक्म पर हुजूर अलैहिस्सलाम जिस मिट्टी से, जिस ज़मीन से, जिन गलियों से, जिन दरोबाम से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और दिल जुड़ा हुआ था, शब तारीख में उसको खैरबाद कह दिया। हिजरत हुई, मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए और उसे यसरिब कहा जाता था। जैसे हमने पढ़ा या अहला यसरिब, यहाँ भी आया है, यानी गुज़श्ता रुकू में। चूँकि जो पहला रुकू है सूरह मुबारका का, उसके बारे में हमने पढ़ा कि ये ग़ज़वा-ए अहज़ाब या ग़ज़वा-ए खंदक से पहले नाजिल हुआ है। फिर ये जो 2 रुकू आए हैं, एक रुकू हम पढ़ चुके हैं, दूसरे रुकू का आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने आगाज़ किया है। ये 2 रुकू ग़ज़वा-ए अहज़ाब के बाद नाजिल हुए। हिजरत फरमाई, यसरिब कहते थे, तो फिर मदीनतुन नबी, मदीनतुर रसूल, फिर अल मदीनतुल मुनव्वरा, ये नाम हो गए। हिजरत भी मुश्किल अमल था, हिजरत के बाद भी मुश्किलात थी कि हिजरत के दूसरे साल ग़ज़वा बदर है, तीसरे साल ग़ज़वा ओहद है और चौथे साल या 5वें साल, दोनों मौजूद हैं ना रिवायत। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने चौथा साल लिखा है, लेकिन जो मुहक्किकीन हैं इस हवाले से उन्होंने ज़्यादा एतबार 5वें साल का किया है। चौथा भी हो सकता है, यानी मुसलसल हर साल की ये जंग आ गई। अब इस जंग में जो लोग बुनियाद बने थे वो यहूद का वो कबीला था जिन्हें मदीना तैयबा से निकाल दिया गया था। उनके अपने काले करतूत थे जिनकी पादाश में उन्हें निकाल दिया गया। वो बुनियाद बने, उन्होंने सब कबाइल को लड़ाई के लिए इकट्ठा किया और कुरैश अहले मक्का जो पहले ही आग बगूला थे वो इसमें फिर मरकजी किरदार अदा करने के लिए आ गए। इसलिए सूरत का नाम ही अहज़ाब हो गया, यानी जंगी लश्कर जमा हो गए। तो अब ये जो चढ़ाई थी, हमने पहले पढ़ा कि जब ये लश्कर वहां पहुंचे मदीना तैयबा के करीब, तो लड़ने वालों की तादाद हज़ारों में थी, 12,000 से ज़ायद जंगजू थे।
और क़ियादत अबू सुफियान के पास थी। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। बाद में हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तो हुजूर के सहाबा किराम में बहुत बड़ी शान वाले सहाबी बने, लेकिन इस वक्त तक हल्का बगोश इस्लाम नहीं हुए थे। तो गोया कि क़यादत जो थी वो कुरैशियों के पास थी, कुरैशियों के पास, हुजूर के ख़ानदान के पास थी, और बुग़्ज़ हसद भी उनके यहाँ ज़्यादा भरा हुआ था। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इजाज़त ले रहे थे मुनाफिकीन, तो हुजूर खुले दिल से इजाज़त दिए जा रहे थे। हमने ये पहले पढ़ा है, गुज़श्ता रुकू में हमने पढ़ा है। जो भी इजाज़त लेता था हुजूर फरमाते थे ठीक है, जाना चाहते हो चले जाओ। तो मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया कि आखिर में ऐसा वक्त आ गया कि कमो बेश 300 फ़कत नुफूस कुदसिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रह गए। और मामला क्या हुआ, बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है, बल्कि लश्कर आ रहे हैं। तो मशवरा हुआ, शूरा। हुजूर अलैहिस्सलाम हर काम मशवरे से, हालांकि साहिब वही थे, लेकिन मशवरे से फरमाते थे। तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा खंदक वाला आया। तो फिर खंदक की तैयारी की गई, और खंदक को तैयार करने में भी मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया 30,000 लोगों का किरदार रहा है। और बाज़ ने फरमाया कि उस वक्त का जो मील होता था उस हिसाब से 26 मील की खंदक खोदी गई थी। और चौड़ाई किसी जगह पे 40 हाथ थी, 40 गज, किसी जगह 20, 25, 30, इस तरह। तो जिस तरफ से अंदेशा था, जैसे कि हमने गुज़श्ता सबकों में पढ़ा था कि वो बालाई रास्ते से भी आए और जो रास्ता निचला था उससे भी आए, यानी मदीना तैयबा के मशरिक की तरफ से भी और मगरिब की तरफ से। इस जाऊकुम मिन फौकिकुम, ये ऊंचाई है, और वमिन अस्फल मिनकुम, ये नीचा रास्ता जो। तो ये मशरिक मगरिब दोनों तरफ की बात है, यानी घेरा डाल लिया उन्होंने आके। बहुत बड़ा लश्कर था। तो अब खंदक को जब देखा तो उन्होंने कहा यहां तो लश्कर कशी नजर नहीं आ रही कि हम कर सकेंगे, तो बैठते हैं। खैमे लगाए उन्होंने, साजो सामान बहुत था उनके पास, और सहाबा किराम पे बड़ा मुश्किल वक्त था। ये वही मरहला है जिस पे हुजूर ने भी अपने बतने मुबारक पे पत्थर बांधे थे, सहाबा ने बांधे। मुश्किल तरीन वक्त था। अल्लाह पाक ने फरमाया इस मरहले पर मुसलमानों को, आले ईमान को सख्त आजमाइश में से गुजारा गया, यहाँ तक कि उनको झड़झड़ा के रख दिया गया, शदीद हिला के रख दिया गया। वज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। फिर वो भी बैठ गए, ये भी बैठे। कोई बाकायदा जंग वाला मामला नहीं, लेकिन तीरंदाजी होती रही। और हजरत अली ने उनका एक बड़ा सूरमा जो था, जिसके बारे में वो कहते थे 10,000 सवारों के बराबर है, अमर बिन अब्दूद 10,000 के बराबर है। तो वो दोनों कहीं मुकाबले में आ गए किसी जगह। ये 25-30 दिन का दौरानिया था। दोनों तरफ फौजें बैठी हुई थी। तो उसको वासले जहन्नम किया, उसको ले आए साथ,
और मुशरिकीन ने फिर बहुत बड़ी रकम की ऑफर की कि उसकी लाश दे दी। तो हज़रत अली ने जवाब दिया, हम लाशों पर खाने वाले नहीं दी। ये भी उनका बड़ा नुकसान हुआ था। कब तीर चलाते थे इधर से भी उधर से भी, कोई तीर चलता था, लेकिन बाकायदा कोई जंग वाला माहौल नहीं बन सका था। अब वो भी इस सोच में थे कि ऐसे तो नहीं जाएंगे, कुछ करके जाएंगे। अंदर से मुनाफिकों ने जान छुड़ाई, उनसे मिले हुए थे। और एक जो कबीला मदीना तैयबा के पहलू में था, मुसलमानों के साथ मुआहदा था, उसने जब देखा इतना बड़ा लश्कर है, उसने मुआहदा तोड़ दिया, इनके साथ हो गया। अजीब वक्त था, बहुत मुश्किल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूती के साथ मैदान कारज़ार में कदम जमाए हुए थे। फिर एक वक्त ऐसा आ गया कि सर्दी का मौसम था, और मदीना तैयबा में हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, अगर सर्दी पड़ जाए तो अच्छी खासी सर्दी होती है। ये शदीद सर्दी का मौसम था, और जो रात की ठंडक वहां होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। हो सकता है आपने वो मौसम देखा हो या नहीं, मैंने तो देखा हुआ। वहां की जो ठंड पड़ जाए और शदीद सर्दी जो होती है, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा से ज़ायद देखा। शदीद सर्दी पड़ी एक रात को, जो मामूल से हट के थी। और ये जो लश्कर हजारों का बैठा हुआ था, इनके मुकाबिल में अल्लाह पाक ने फरिश्तों के लश्कर उतारे हुए थे, जो नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन उनका दबदबा इनके दिलों पे जाता था। इन्हें समझ नहीं आती थी कि ये रौब क्यों है हम पर। तो मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया, ये उन लश्करों का रौब है। एक तो ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब है, जिसके बारे में मुहद्दिसीन किराम ने फरमाया, हुजूर जिस जगह जलवा फरमा होते थे, वहां से 200 मील दूर तक आपका रौब काफिरों पे पड़ता था। फिर सहाबा इकराम का ईमान बड़ा अजीब था। बाद अज़ अंबिया ना ऐसा ईमान किसी को नसीब हुआ ना हो सकता है। और उसकी एक बड़ी वजह हुजूर का कुर्ब था। हम हुजूर का रोजा देख के आते हैं तो अपने गुनाहों पे शर्म आती है, तो जो हुजूर का चेहरा और सरापा देखते थे, जब दिल करता था देखते थे। हुजूर से सबक पढ़ते थे, हुजूर पाक के पीछे नमाजें पढ़ते थे। उनके ईमान का आलम क्या होगा। और हुजूर पाक के करीब अहले मोहब्बत जो आए थे, एक तो अहले बुग़्ज़ है ना, मुनाफिकीन, वो नहीं, जो अहले मोहब्बत आए थे, उनको अल्लाह पाक ने जो जो कुछ अता किया था, ये उन्हीं को अता हुआ है। ना पहले किसी को अता हुआ, ना बाद में हो सकता। उनके ईमान का, आमाल सालिहा का, इखलास का रौब था इनके ऊपर। और इधर फरिश्ते जिनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, वह जुनूदन लम तरौहा, ईमान वालों तुम्हें भी वो लश्कर नजर नहीं आए और किसी को नजर नहीं आए। फरिश्ते नहीं नजर आते, जब नजर आए तो काम खराब है, वो आसारे मौत होते हैं। उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, बस उससे अगला स्टेप जो है वो मौत है। तो वो किसी को नजर, लेकिन उनका रौब था। और इधर जो मुखलिस मुसलमान थे, सहाबा अतहार थे, इनके दिलों को एक तसल्ली पहुंचती थी, हुजूर पाक को देख के ही तसल्ली मिलती थी।
न तलवारों न खंजर पर, न नेज़े पर, न भाले पर, भरोसा था तो बस सादा सी एक काली कमले वाले पर। वो हुजूर को देखते थे तो बस चार्ज हो जाते थे। मुनाफिक उधड़ते थे, उखड़ते थे, अंदर से बिगड़ते थे, और मुसलमान जो हैं उन्हें हुजूर को देख के सहारा मिलता है। आज भी हम इसी सहारे पे हैं कि हुजूर की शफाअत कुबरा हमें नसीब होगी तो हमारा काम बन जाएगा इंशाअल्लाह, वरना तो काम खराब है। हम अपनी आंखों का ही हिसाब नहीं दे सकते अल्लाह के सामने। इतनी बदनज़री है कि अगर इसका हिसाब शुरू हो गया तो इधर ही नाकाम है। नमाजें पूरी होनी और वो चीज़ें तो दूर की बात है। इस दौर का मुसलमान अपनी निगाहों का हिसाब नहीं दे सकता। तो आज भी हम इसी आसरे पे बैठे हुए हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कुबरा हमें नसीब होगी इंशाअल्लाह, होगी इंशाअल्लाह, तो हमारा काम भी बन जाएगा। अबू बकर सिद्दीक की वजह से अल्लाह का गुस्सा जाएगा, हुजूर की सिफारिश की वजह से हमारा काम बन जाए। यही है, सहाबा किराम है और हुजूर पाक। तो सहाबा किराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का फ्रंट लाइन पे मौजूद होना बहुत बड़ा सहारा और बहुत बड़ा हौसला था। तो हुजूर का रोब, सहाबा का रोब, इन फरिश्तों का रोब जो नज़र किसी को नहीं आता उधर, और इधर हुजूर पाक का सहारा, फिर फरिश्ते जो आए हुए थे उनकी तरफ से ना नजर आने वाली एक तसल्ली। जाहिर है अल्लाह पाक की जो रहमत थी वो भी तो इन्हीं नुफूस कुदसिया की वजह से थी, इन्हीं मुबारक हस्तियों की वजह से थी। तो अब ये बड़ा मुश्किल वक्त था, रात, एक सर्द रात, सर्द तरीन रात आई, और उस रात में फिर सर्द तरीन आंधी, तूफानी आंधी चली। और उस आंधी ने, अब समझने की बात यह है कि एक घुप अंधेरा है, खटाटोप अंधेरा, खून जमा देने वाली सर्दी, और दरख्तों को उखेड़ देने वाली और दीवारों को गिरा देने वाली, छतों को उड़ा देने वाली हवा चली। इनके खेमे गए, घोड़े गए, साजो सामान का पता नहीं। फिर रात के अंधेरे में वापसी का जो ऐलान होता था तो ये वो कोई दफ बजा के करते थे। इतनी तंगी पैदा हो गई कि फिर जो उनके सालारे काफिला थे उन्होंने ये ऐलान रात के अंधेरे में करा दिया, तो ये वहां से उठ के चले। अब ये जो इस्तिकामत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उस पे अल्लाह पाक ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। अल्लाह पाक की मोहब्बत में, अल्लाह पाक के दीन के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी अज़मत के लिए इस तरह डट जाओ जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे शेख साहब फरमाया करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत उम्र नसीब फरमाए, एक आदमी भी अगर दिलो जान के साथ जम के खड़ा हो जाए अल्लाह के दीन के लिए, पूरे माहौल की काया पलट के रख देता है। वो अगरचे कुर्बानियों में से गुजरता है वो, लेकिन दिल जमी के साथ खड़ा हो जाए खालिसतन अल्लाह पाक के लिए, वो एक आदमी जो है वो हजारों लाखों के ऊपर गालिब हो जाता है, इसलिए कि अल्लाह पाक की उसे ताईद नसीब हो जाती है। ये बुनियादी बात थी जो मैंने इस आयत के हवाले से, जो इसका पस मंज़र है, जब भी ये आयत आए तो ये मजमून याद रहे कि ये किस मरहले पे अल्लाह पाक ने फरमाया। मतलब ये कोई दस्तरखान का वाक़या नहीं है, ये कोई थड़े की मजलिस नहीं है,
ये ग़ज़वा अहज़ाब की वो 25-30 रातों की दास्तान है। जिसके बारे में अल्लाह पाक ने खुद फरमाया, वइज़्ज़ाग़तिल अब्सार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना हुनालिक इब्तुलियल मोमिनून व ज़ुल्ज़िलू ज़िल्ज़ालन शदीदा। मामूली मामला नहीं था। ये वो वक्त था जब आंखें पथरा गईं, कलेजे उछल के हलक में आ गए और दिमाग शल हो गए। ये आजमाइश का और शदीद हिला देने का मरहला था। तो इस पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किरदार उम्मत के सामने रखा है। फरमाया, ए हुजूर पाक के उम्मतियों, इस किरदार पे तुम भी आ जाओ। दरूद शरीफ।